हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल वेब्स टू केयर में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप सभी का वेलकम है। और आज जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे DSSB का फ्रेंड्स मैथ्स का सेशन स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ्स से डर लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि सेशन स्टार्ट करते हैं मैथ्स का ही। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम पहला हमारा होगा। नंबर सिस्टम जब पढ़ लेंगे तो आगे इस तरह से एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। ये जनरल सेक्शन है, जो आपका जनरल सेक्शन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि TGT के लिए हैं, कि PGT के लिए हैं, कि PRT के लिए, सभी के लिए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स DSSB का आप लोगों को पता होगा 2 पार्ट में होता है पेपर, मतलब कि पार्ट ए और पार्ट बी एक ही पेपर में दोनों होगा, 2 पार्ट होगा, 100 मार्क्स का और 100 मार्क्स का। ये सब्जेक्ट कंसर्न होता है पार्ट बी आपका 100 मार्क्स का, और पार्ट ए में आपका जनरल सेक्शन होता है जिसमें मैथ्स भी आता है। जनरल मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब आते हैं। ठीक है, हिंदी वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो हम मैथ्स की बात करें जनरल सेक्शन का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल सेक्शन का अगर आप मैथ्स करते हैं तो जिनका TGT मैथ्स होगा या जो भी, तो उनका बेसिक यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन पढ़ना होता है दोनों में। आप जनरल के लिए भी पढ़ेंगे और आपका अगर सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें भी पढ़ना होगा। तो अभी ये जो हमारा सेशन है जनरल सेक्शन के लिए, सभी के लिए, अगर आप PRT देना चाहते हैं, या TGT देना चाहते हैं, या PGT देना चाहते हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम समझेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं। होल नंबर क्या है, यानी कि पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या फ्रेंड्स, 0 से लेकर 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनाइट तक, ये सारी संख्या होल नंबर कहलाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जब हम 0 नहीं काउंट करेंगे, 0 छोड़कर 1 से अगर हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से, जैसे काउंटिंग करते हैं ना, बचपन में हम लोग काउंटिंग करते थे। तो 1 से लेकर के जितनी इन्फिनाइट नंबर है, ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन अगर हम 0 से स्टार्ट करें, यानी कि ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होंगे, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। कैसे? जैसे एक 0 के कारण, यानी जो 0 है ये नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन होल नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 है तो होल नंबर भी 1 है। तो यानी जितने नेचुरल नंबर है ये सभी के सभी होल नंबर हैं, लेकिन सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नहीं। 0 होल नंबर है लेकिन 0 तो नेचुरल नहीं है, तो सभी होल सभी नेचुरल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर सभी होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होल नंबर, और 1 से लेकर इन्फिनाइट तक काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ऑड नंबर की बात करें तो विषम संख्या जिसको बोलते हैं, जिस भी संख्या में आप 2 से डिवाइड करो और शेष अगर बच जाए, 0 के अलावा कुछ भी शेष बच जाए, तो फ्रेंड्स वो ऑड नंबर होगा। जैसे 1 3 5 7, जैसे 7 में आप 2 से डिवाइड करते हो, 2 3 जा 6, 1 यहाँ बच गया, तो यहाँ पर 1 बचता है। जनरली 2 से डिवाइड करेंगे ऑड नंबर में तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 बचेगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 4 में हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जब रिमाइंडर 0 यानी कोई रिमाइंडर नहीं होगा तो वो सम संख्या कहलाएगा, यानी इवन नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा इवन नंबर और ऑड नंबर। ऑड नंबर कि जिसमें 2 से डिवाइड करे रिमाइंडर 1 आ जाए तो ऑड नंबर, जिसमें 2 से डिवाइड करे रिमाइंडर 0 आ जाए तो इवन नंबर। ठीक है, अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। यहाँ पर आपको समझनी होगी। देखिए भाज्य संख्या में क्या होता है कि आप उस संख्या का फैक्टर अगर देखेंगे तो 2 के अलावा तीसरा फैक्टर भी होगा। यानी जैसे 4 है तो 4 1 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 4 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, और इन दोनों के अलावा यानी कि खुद एक नंबर खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। ये 2 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं। जैसे आप 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 11 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तो वो खुद से भी डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे। 1 से सभी नंबर डिवाइड होंगे, और जो नंबर हैं जैसे 5 हमने लिया तो 5 5 से भी डिवाइड होगा। तो एटलीस्ट 2 फैक्टर तो सभी के हैं।
बट ऐसा नंबर जिसका 2 के अलावा और भी फैक्टर हो, 2 से अधिक जिसका फैक्टर हो, 2 से अधिक मतलब जैसे 4 है तो 4 2 से भी तो डिवाइड होगा, तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 से अधिक इसका हो गया ना फैक्टर, तो ये होगा कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है तो 6 से भी डिवाइड होगा 1 टाइम में, है ना, और जो 6 है ये 1 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, और जो 6 है ये 3 से भी डिवाइड होगा, और 6 जो है ये 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो 6 है इसका जो फैक्टर है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, इसके 4 फैक्टर है, यानी 2 से अधिक कितने भी हो, 2 से अधिक अगर हैं तो भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या इसका जस्ट अपोजिट, जिसके 2 ही फैक्टर हो, जिसके 2 ही फैक्टर हो तो प्राइम नंबर होगा। जैसे अभी हमने बताया ना कि यहाँ पर 2 हो गया, 2 से डिवाइड होगा, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और 2 किसी से कटेगा नहीं, कटेगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा, बस 2 के 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 है, यही 2 फैक्टर 2 के हैं, तो 2 हो गए प्राइम नंबर। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, अगर इवन प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो एकलौता 2 है जो इवन है, देखिए इवन नंबर है 2 और ये प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर 2 है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे ऑड ही मिलेंगे। 3 ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी, 11 भी, सारे के सारे ऑड मिलेंगे, क्योंकि 2 के अलावा 4, 6, 8, 10 कोई भी आप नंबर ले लो कंपोजिट हो जाएगा, प्राइम नहीं होगा, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जिसके मात्र 2 फैक्टर, इसलिए ये प्राइम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद 3 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 होंगे और 3, यानी कि 3 जो है 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। 5 जो है 1 से डिविजिबल है, 5 से है। 7 जो है 1 से डिविजिबल है, 7 से है, यानी कि जिसके 2 ही फैक्टर वो प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम किसको बोलेंगे? अब देखिए को प्राइम में क्या है, सअभाज्य संख्या, जैसे कि 2 और 3 ये 2 नंबर को आपको देखना है, कोई भी को प्राइम अकेला नहीं होता है, इन दोनों के बीच में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 और 3 इसको अलग अलग नहीं देखना है फैक्टर, ठीक है। इसको ये देखना है कि इन दोनों का HCF 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, कोई और चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 हो HCF तो कोई भी नंबर 2 ले लो उसका 1 होगा, क्योंकि 1 मैंने क्या बोला, 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर को डिविजिबल करता है, सभी को डिवाइड करता है, सभी नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 में भी भाग लग जाएगा, 1 से 3 में भी भाग लग जाएगा, तो 1 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। फैक्टर मतलब कि वैसा नंबर जिससे डिविजिबल है कोई नंबर, तो उस नंबर का वो फैक्टर होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 है और 4 है, तो 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 जो है 2 से डिविजिबल, तो 4 का फैक्टर हो गया 2, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि 2 और 3 ये 1 से भी डिविजिबल है दोनों, तो 1 कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों को प्राइम कहलाएगा। अगर हमने 2 ले लिया और 6 ले लिया तो ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 का एक कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से भी कटेगा और 6 भी 2 से कटेगा, तो 1 के अलावा 2 एक इसका कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये को प्राइम नहीं होगा। एक होना चाहिए, मतलब कि 1 जो है ये कॉमन फैक्टर होना चाहिए, हो सकता है ये तो कोई भी 2 नंबर उठा लो तो कॉमन फैक्टर होगा ही, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 3 और 4, ठीक है, तो ये को प्राइम है। देखिए 4 तो प्राइम नहीं है, लेकिन 3 और 4 हमारा को प्राइम है, क्योंकि 3 और 4 में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। तो को प्राइम आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है प्राइम नंबर के बारे में। देखिए यहाँ पर एक टेबल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। जो प्राइम नंबर है ना, इसमें आप लोगों को देखना है कितने प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 100 तक, ये इस तरीके से ये टेबल है, 1 से 100 तक ये नंबर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो प्राइम है ये 2 प्राइम है, इवन प्राइम एकलौता ये है, उसके बाद 3 है, फिर 5 आपका है, फिर 7 है। जो
एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। देखिए 9 नहीं होगा, 9 3 से डिडक्ट कटेगा, है ना, 3 से कटेगा 9, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा। 3 फैक्टर हो गया, जिसका 2 ही फैक्टर वही होता है प्राइम। 11 हो जाएगा प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4, आप देखिए। उसके बाद 13 हो जाएगा, उसके बाद 15 आपका हो जाएगा, सॉरी 15 नहीं होगा, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 जो है, जस्ट अ मिनट, 15 जो है ये नहीं होगा क्योंकि 15 जो है वो 3 से भी तो डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, ठीक है। तो 1 और 15 के अलावा इसका 2 और फैक्टर है तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 17, फिर 19, फिर आपका हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 29, ठीक है, 31, 33 नहीं होगी, 11 से कटेगा, 34, 37 हो जाएगा। अब देखिए ये भी ना 13 से कटता है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर और आगे 41, 43, 47, देखिए 50 तक में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 50 तक, क्योंकि 49 48 50 तक में कितने आ गए, 15, 50 तक में 15 प्राइम नंबर आ गए। तो 50 तक तो हमने 15 काउंट कर दिया, आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये आपका 53 हो जाएगा, ये 57 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 से ये डिडक्ट होगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 2 हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 69 नहीं होगा, 4 हो गया, उसके बाद ये हो गया 5, उसके बाद ये हो जाएगा 6, उसके बाद ये हो जाएगा ये 87 होगा, 89, देखिए किसी से डिडक्ट होगा, हाँ ये तो होगा, ये हो जाएगा 7 हो गए। उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये होगा 83 होगा, नहीं ये तो 3 से कटेगा, ठीक है, ये 3 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 ही है, ठीक है। बाकी सब देखो तो कटेगा। तो 51 से लेकर 100 तक कितने हो गए, 10, और हमने 1 से लेकर 50 तक कितना किया था, 15, तो टोटल 1 से 100 तक कितने हो गए, 25। तो चलिए इसको देखिए, अब यहाँ पर 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं, 1 से 100 तक प्राइम नंबर 25 है, ये आपको याद रखना है। और 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर थे, 15, और उसके बाद 51 से 50 तक, 51 से 100 तक कितने थे, 10, यानी 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर 15 आए थे, और फिर 51 से लेकर 100 तक हमने काउंट किया तो कितना आया, 10। तो टोटल 1 से लेकर 100 तक बात करें तो कितना हो गया, 25। तो टोटल ये प्राइम नंबर आपको याद रखना है, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, तो फिर 51 से 100 के बीच में कितने हो जाएंगे, 10। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है कि आप 1 से लेकर 100 तक जब गिनती लिखते हैं, ठीक है, तो 1 कितनी बार आता है। आप ये टेबल जैसे मैंने लिखा था ना, दिखाया था ना यहाँ पर, तो इसको आप देख सकते हैं 1 कितनी बार आता है। देखिए इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 आया, फिर यहाँ पर देखिए 1 आया, इसमें है ना 10 में 1 आता है ना, 11 में 2 बार 1, देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि सब में 1 आया है, 1, ठीक है। 19 में भी 1 आया है, तो ये कितने हो गए, ये 10 11 12 हो गए। फिर देखिए इसमें 13 हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, 51 तक 16 हो गए। आगे देखिए, आगे 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 16 17 18 19 20, इधर तो 1 है नहीं कहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 100 में 1 21, यानी कितने हैं, 1 कितने आए, 21। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 से 100 तक 1 कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, 21 बार। 0 कितनी बार आता है, तो 0 देखिए कितनी बार आता है, यहाँ आप काउंट कर सकते हैं। 0 देखिए कहाँ पर आया है, देखिए 10 में इसमें आया है 0। उसके बाद देखिए ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना, फिर ये हो गया 5, ठीक है, और फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी सिंपल सी बात है कि 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो यहाँ तक 10, लेकिन 100 पर 2 0 रहता है, तो टोटल 0 कितने हो गए, 11 हो गए। तो देखिए यहाँ पर 0 जो है, 0 कितनी बार आता है, 11 बार आता है। 0 कितनी बार आता है, 11 बार आता है। 0 और 1 ये 2 की कहानी हो गई। अब बचा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितनी है ना सब 20 बार आता है। 2 भी 20 बार आता है, 3 भी 20 बार आता है, 4 भी 20 बार आता है, 5 भी, अब चाहो तो काउंट कर लो जैसे मैंने आपको काउंट करके बताया, ठीक है। तो ये सब 20 बार आते हैं। 1 21 बार आती हैं, 0 11 बार आते हैं, 1 21 बार आते हैं, बाकी 20 बार आते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा छोटा सा एक ट्री, 1 + 2 + 3 +, अगर इस तरीके से हम ऐड करें तो ये ऐड करके आप बता दोगे कि 4 3 7 2 9 1 10 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस तरीके से आपको 100 तक करने हैं ऐड, तो थोड़ा मुश्किल होगा, इस तरीके से करना टाइम टेकिंग होगा। बट इस कॉन्सेप्ट और इस फॉर्मूले के तहत, इस ट्रिक के तहत आप याद रख सकते हो। 1 से 100 तक का जो प्लस होता है वो 50-50 होता है। कितना होता है, 50-50, यानी ये याद रखें 50-50, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक को समझना है। जैसे अगर हमने कर दिया 101 + 102 + 103, ये देखिए अगर इस तरीके से देखिए 100 से हमने स्टार्ट किया और 200 तक हम गए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 50-50 लिख देना है। और हमने स्टार्ट किया था 1 से ना, और आगे 1 लगा देना है, यानी कि 50-50 हमने लिख दिया और 101 यानी 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 हम लगा दिए, तो इसका सम ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे फिर मैं बता देती हूँ। जैसे 201, 202, 203, ऐसे करते करते हम 200 से फिर कहाँ चले गए, 300 तक चले गए। इसका सम क्या होगा, 50-50 लिख देना है और 201 यानी 2 से स्टार्ट हुआ, 2 लगा देना है। इसी तरीके से 301, 302, 303 आप मान लीजिए लिखते चले गए और कहाँ तक, 400 तक। इसका सम कितना होगा आप खुद बताइए। आप वीडियो को पॉज करके लिखिए और देखिए। यहाँ पर 50-50 लगा देने हैं और स्टार्ट हमने 3 से किया, यहाँ 3 लगा देना है, ये सम होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 901, 902 करके हम 1000 तक गए, 50-50 लगा देना है और आगे 9 लगा देना है, ये इसका सम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जिसके आगे 1 होगा मतलब 1 लगा देना है, जो भी जिसके आगे होगा। जैसे पहले यहाँ पर 9 था तो हमने 9 लगा दिया। अब देखिए सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, जैसे 1 + 3 + 5, ये ऑड नंबर का सम यहाँ पर आपको जैसे कि छोटा दिया गया है 1 + 3 + 5, तो आप तो कर लोगे 5 3 8 1 9। लेकिन अगर ये बड़ा बड़ा हो, ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 +, है ना, 15 + 17 +, तो कैसे आप करेंगे, जोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर है कितना, यहाँ पर 1 2 3, 3 है ना, और इतना ही से यानी 3 है तो फिर 3 से ही इसी नंबर से इंटू करा देना है, यानी n²। इसका फार्मूला क्या है, n²। 3 × 3 9, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑड नंबर कितने हैं, 9, तो 9 का स्क्वायर यानी कि 9 × 9 यानी 9 81, ये हो जाएगा इसका सम। तो ये चीज़ आप समझ गए। जितनी ऑड नंबर रहेंगे, जैसे हमने लिख दिया 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। इसका सम आप करके देख लीजिए, 25 9 1 10 और 10 7 17 और 17 3 20 और 5 25, जोड़ के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा ऑड नंबर का प्लस, केवल मैंने बताया। अब यहाँ पर क्या देखना है, एक इस तरह से आप बना कर देख सकते हैं 1 से लेकर 35 तक, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + इस तरीके से 35 तक आप कैसे करेंगे। तो देखिए जो लास्ट वाला नंबर है यहाँ पर मतलब 35 तक करना है, तो यहाँ पर आपका जो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर है 35 अगर है,
35 ऑड नंबर, हमने ये बोल दिया कि 35 ऑड नंबर का प्लस करिए तो क्या होगा, तो 35 इंटू 35 कर दीजिए। जितने भी नंबर ऐड करने के लिए बोला जाएगा उतना से आप इंटू कर दो, जितने ऑड नंबर रहेंगे। अगर हम बोले कि 50 स्टार्टिंग से 50 ऑड नंबर का सम कितना होगा, तो 50 इंटू 50 कर दीजिए। हम बोले स्टार्टिंग से 30 ऑड नंबर यानी कि 1 2 3 4 ऐसे 35 ऑड नंबर होगा तो कितना होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से 50 ऑड नंबर, 100 ऑड नंबर, 200 ऑड नंबर का सम कितना होगा, तो आप उसी नंबर से इंटू करा सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था। चलिए स्क्वायर रूल अब समझते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 है ना। अब जिसके भी लास्ट में 5 रहेगा उसके स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर है तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिख देना है। और बाकी जो 1 है ना, तो 1 के आगे कौन सा नंबर आएगा, 2, इसमें इंटू करा के यहाँ लिख देना है, बस हो गया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आपको लिख देना है 25, और 2 का अगला नंबर क्या होता है, 3, तो 3 दूनी 6, ठीक है, यानी अगला नंबर से इंटू करा देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 35 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25, और 3 का अगला नंबर क्या होता है, 4, तो 4 तियाई 12, ये हो गया 1225। 35 का स्क्वायर 1225 करके चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पर देखिए वहीं बताया गया है कि 2 का अगला नंबर 3 से गुना करा देना है, यानी कि 6, और 5 के स्क्वायर 25, 625, यानी दहाई अंक को उसके अगले अंक से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। अब देखिए 11 का स्क्वायर 121, बहुत ही सिंपल है। जैसे 2 1 है ना, इसमें 1 2 1, यानी पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में। फिर से यहाँ पर समझिए, जैसे 111 का स्क्वायर है तो कितने 1 है, 1 2 3, यानी कि 3 गो 1 है, तो पहले बढ़ते क्रम में 1 2 3 1 है ना, तो 1 2 3 जाएंगे, फिर घटेंगे, तो 3 से घटेंगे तो फिर 2, और 2 का फिर 1 कम हो जाएगा 1, तो ये हो गया 111 का स्क्वायर। फिर से इसको समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर हमने दे दिया इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 4, यानी कि 4 गो 1 है ना, तो पहले 1 2 3 4 जाएंगे, फिर 3 2 1, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से क्रम में, बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में। अब देखिए 9 का स्क्वायर हो गया मान लीजिए 81, इस तरह से 99 के स्क्वायर है, यानी कि 99 के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि 9 के स्क्वायर लिख देना है, पहला ये इकाई वाला जो 9 है इसका स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। अब देखिए एक ये वाला 9 को, इकाई वाले 9 को हाइड कर देना। इकाई वाले 9 को अगर हम हाइड करते हैं तो दाएं पर कितने 9 बचे, एक 9 बचे ना, तो एक 9 लिख देना है, और जो हमने हाइड किया था वो 0 लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देना है, उतना ही 0 लगा देना है। देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा भी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इकाई वाले 9 को हाइड करने के बाद जो 9, जितना 9 बच जाएगा उतना लिखना है, और उतना ही फिर क्या कर देना है, 0 लगा देना है। जितना बच जाएगा उतना ही फिर क्या कर देना है, 0 लगा देना, और लास्ट में हाइड 9 के स्क्वायर का 81 लिख देना है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे 999 है, इसका स्क्वायर करना है, तो इकाई वाले 9 को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, तो कितने 9 बचे, 2 9, तो 2 9 लिख देना है। उसके बाद 2 0 लगा देना है, जितने 9 उतने 0, और लास्ट वाले 9 का स्क्वायर 81 लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। इस तरीके से आप ये वाला जो दिया गया है इसका कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 11 से लेकर 99 तक स्क्वायर रूल क्या होगा। जैसे कोई भी अटेंडम कोई भी, जैसे 47 का स्क्वायर, तो 47 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसके लिए देखिए रूल, पहले इकाई वाले का स्क्वायर करना है, यानी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 होगा, तो 49 का हम 9 लिखेंगे, और कैरी कितना हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 कैरी हो गया, उसके बाद दोनों नंबर को गुना करेंगे, यानी कि 4 और 7 इन दोनों को, तो 7 चौका 28, कितना आ जाएगा, 7 चौका 28, और लास्ट में दहाई, यानी कि फिर 2 गुना करेंगे, उसको 2 गुना कर देंगे, यानी कि 4 × 7 कर दिया, और फिर इसको हम कर देंगे
गुना। तो देखिए यहाँ पर गुना 2 से करेंगे, ध्यान समझिए। जैसे 4 7 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 49 का 9 हमने लिख दिया और कैरी हो गया 4। बाकी इन दोनों को इंटू करेंगे, फिर 2 से इंटू करेंगे। 7 चौक 28 दूनी 56 हो गया, और जो कैरी है ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 का हमने लिख दिया 0। देखिए यहाँ पर 0 लिख दिया। अब कितना बचा, 6 बचा, 6 कैरी हो गया। अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और 6, इसमें जो कैरी है ऐड कर देंगे 22, फिर यहाँ 22 लिख देंगे। हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए इसको समझ लीजिए, जैसे 43 है, 43 का स्क्वायर जो मैं लिख रही हूँ उसको देखिए, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ तो कैरी हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को इंटू कीजिए, यानी कि 4 × 3 तो 4 12, और फिर इसको दुगुना कर दीजिए तो 12 दूनी 24, 24 का 4 हो जाएगा, और कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इन 4 का स्क्वायर कीजिए, यानी कि दहाई वाला का स्क्वायर, तो चौका 16, और 16 2 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 2 कैरी था ऐड कर देना है। इस तरीके से पहले इकाई वाले का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर इन दोनों को इंटू कराकर 2 से इंटू करा दीजिए, डबल कर दीजिए, और जो कैरी है ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए। जो फिर कैरी बचता है उसको ले लीजिए, फिर दहाई वाला के स्क्वायर कीजिए और उस कैरी को ऐड करके लिख दीजिए। जैसे 7 से 49 का 9 लिख दिया हमने, 4 कैरी हो गया। फिर 7 6 42, और 42 को 2 से इंटू कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, और फिर कैरी इसमें 4 जोड़ दे तो 88 हो गया। 88 का 8 हमने लिख दिया, और कैरी फिर 8 बच गया। फिर 6 6 का 36 और 8 हमने इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 44, 44 हमने लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ही ईजी है। देखिए अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो इस फार्मूले पे कीजिए। जैसे 6 7 है ना, तो इसको a + b के फार्मूले पर तोड़िए, ठीक है। a + b के फार्मूला पर तोड़ सकते हैं। इसको ऐसे भी 60 + 7 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 67 हो गया। तो a का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर, बाकी ऐसे भी इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a + b का स्क्वायर कर लीजिए। a का स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 2ab 2, और a हमारा 7 हो गया, b हमारा 6 हो गया, और फिर b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो देखिए 7 से 49 का 9 हमने लिख दिया, 4 लग गया, 7 6 42, और 42 दूनी कितना हो जाए 84, और 84 4 88 का 8 हमने लिख दिया, 8 बच गया। 6 का 36 और 8 हमने जोड़ दिया तो 44 हो गया। या जो मैंने ये बताया इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी 60 + 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर, तो 6 का 3600, ठीक है, प्लस 7 से 49 प्लस 7 6 42, 42 2 कितना हो जाएगा 42, और 2 से इंटू कराएंगे तो 84 और 0। तो इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको यहाँ पर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 4 4 8 8 6 14 और 3 1 4, उतना आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिए। किसी के भी पावर 0 1 होता है, यानी x के पावर 0 1, 2 के पावर 0 1, 100 के पावर 0 1, ठीक है, 1000 का पावर 0 1, ठीक है। किसी का भी पावर 0 1, किसी भी नंबर को 0 से इंटू कराएंगे 0। आप 100 से 0 में इंटू कराओ 0, आप 999 को 0 से इंटू कराओ 0, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से आप डिवाइड करोगे इन्फिनाइट, आप 999 में 0 से डिवाइड कराओ इन्फिनाइट, आप 10 में 0 से डिवाइड कराओ इन्फिनाइट, 0 नीचे में आ जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर 0 ऊपर में रहेगा, कोई भी नंबर नीचे लिखो, कोई भी नंबर नीचे लिखो, कोई भी नंबर नीचे लिखो, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, ये चारों। अब इधर देखिए, कोई भी नंबर का पावर a और कोई दूसरे वही नंबर के पावर b, यानी कि बेस, इसको बेस बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नीचे वाले को बेस, और इसको क्या बोला जाता है पावर, ठीक है। तो बेस यहाँ पर क्या है सेम है, लेकिन पावर a और b अलग अलग है, तो पावर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे 2 के पावर हमने ले लिया 2, और फिर हमने इंटू 2 के पावर हमने ले लिया 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इंटू हो तब जोड़ेंगे, इंटू है ना, तो 2 के पावर 3 2 5 ऐसे लिख देंगे। ये 2 के पावर 2 × 2 के पावर 3 = 2 के पावर 5 हो जाएगा। यानी जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, अगर गुना में है तो।
अगर बेस सेम है, देखिए एन एन है ना, लेकिन पावर अलग है और डिवाइड है, यहाँ पर क्या है डिवाइड, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे 5 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर 2, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 5 की पावर 1 यानी कि 5, ठीक है। तो ये चीज़ माइनस कर देते हैं। अब देखिए अगर इस तरीके का हो, यानी कि 2 के पावर 3 और इसके पावर 2 और इसके पावर अगर हम लिख देते हैं फिर 3, तो क्या होगा, इन सबको इंटू कराते हैं, ठीक है। यानी कि 3 दूनी का 6 और 6 3 का 18, 2 के पावर 18, यानी x के पावर 2 3 4 है ना, तो 4 3 12 और 12 दूनी 24, सिंपली इंटू इन सबको इंटू करा देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 1/x का मतलब x इनवर्स या x इनवर्स है तो 1/x है। इसको ऐसे समझिए, जैसे 2 के पावर -1 है तो इसको हम 1/2 लिख देंगे, या 1/2 है तो 2 के पावर -1 लिख देंगे। 2 के पावर 1/2 है तो 2 के पावर -1 लिख देंगे। अगर 2 यहाँ पर 3 है तो 3 इनवर्स 2 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो भी मतलब कि पावर में रहेगा हम लिख देंगे इस तरीके से। जैसे देखिए 1/2 के पावर 3 है तो 2 के पावर -3 लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर हम 5 के पावर -2 है तो 1/5 के पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला रूल काम करता है। आगे देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, यानी कि 20 इवन नंबर, फर्स्ट 20 इवन नंबर का सम क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से, तो सम क्या होता है, सम इक्वल टू नंबर इंटू एवरेज। कैसे, जैसे देखिए यानी कि कोई भी नंबर का, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, अब बाई 3, यही ना होता है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, सारे नंबर को जोड़ दीजिए और जितने नंबर है डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा है सम। तो ये सम इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, ये है नंबर, तो नंबर और इंटू एवरेज, यानी कि नंबर जितने हैं उसमें एवरेज से इंटू करा दीजिए तो सम निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 + 4 + 6 + 8 है ना, 1 2 3 4 कितने नंबर है, 4। इसका सम निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका सम निकालना होगा तो नंबर और इंटू एवरेज। तो देखिए ये 1 2 3 4 है ना, तो किसी भी नंबर का जो एवरेज होता है, जितने नंबर है एक अधिक, देखिए इवन नंबर के केस में जितना नंबर होगा उससे एक अधिक एवरेज होगा, क्योंकि इवन नंबर है ना, 2 + 4 + 6 + 8, तो ये सभी क्या है इवन नंबर। तो यहाँ पर 4 इवन नंबर है, इसका एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 5 आएगा। अगर 6 इवन नंबर रहता है तो इसका एवरेज निकालेंगे तो 7 आएगा, एक अधिक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एवरेज हो गया 5 और नंबर कितने हैं 4, तो ये हो गया आपका सम। और ऐसे भी निकालने के ये जो तरीके, देखो भाई यहाँ पर जोड़ा गया, सभी नंबर को जोड़ो, जोड़कर जितने नंबर है डिवाइड करो, तो ये आता है एवरेज। और एवरेज ये ऐसे भी निकाल सकते हो। और एक तरीका मैंने क्या बताया, इवन नंबर के केस में जितना नंबर उससे एक अधिक एवरेज होगा। जब एवरेज पता चल गया, नंबर तो यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 है, तो एवरेज इंटू नंबर इंटू करा दिए तो निकल गया सम 20 होगा। इसका सम कितना होगा 20। ऐसे भी जब हम सम कर ही लिए तो हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकालना है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 + 4 + 6 +, अब देखिए यहाँ एवरेज हमें नहीं निकालना है, एवरेज निकालेंगे तो फिर तो ये सम करना पड़ेगा, तो फिर सम ही तो हमें निकालना है। तो फिर निकालने का इस तरीके से क्या ज़रूरत है, फॉर्मूले से निकालिए। तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका एवरेज 6 हो जाएगा और 5 से इंटू करा दीजिए तो क्या हो गया 6 × 5 = 30, ये हो गया इसका सम, ठीक है। तो देखिए नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या है, n + 1/2, ये नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद स्क्वायर का अगर हम सम बोले तो स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से 10 तक नंबर है, तो n का वैल्यू क्या आ गया 10, तो यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो रख दो, जैसे 10 और n + 1 2n + 1 है ना, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए 10 और 10 + 1 11, और देखिए 10 दूनी 20 1 21 इंटू और बट्टा 6। अब इससे जो आपको कटाना है, जैसे 3 दूनी के 6 3 7 21 2 5 10, ठीक है। और यहाँ से आप इंटू करा लीजिए, इंटू कराएंगे तो ये 385 आपका आ जाएगा आंसर। क्यूब का, यानी कि यहाँ पर नेचुरल नंबर के क्यूब का सम जो होता है वो n + 1/2 और इसका स्क्वायर होगा।
सिंपल सी बात है, देखिए नेचुरल नंबर का जो सम होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना, इसी का स्क्वायर कर दीजिए तो क्यूब का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ अगर ऐसे दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे 1 से लेकर के 10 तक और फिर घटते क्रम में इस तरीके से, तो इसका सम क्या होगा, तो यहाँ पर आपको देखना होगा सिंगल नंबर का स्क्वायर होगा सम, यानी कि जो ये सिंगल नंबर है, बाकी 1 2 3 9, फिर 9 से लेकर के 1, तो ये दोनों 1 भी डबल है, 2 भी डबल है, 3 भी डबल है, लेकिन सिंगल नंबर कौन है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये टोटल का सम। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7 6 5 3 2 1 इस तरीके से, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा इसका सम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। या आपने देखा होगा, इसको आप फिर से देख लीजिएगा अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो। ठीक है, और इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मैथ्स का वीडियो मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। और ये फ्रेंड्स केवल DSSB के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जनरल जो मैथ्स है वो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सुपर टेट का आप एग्ज़ाम दें, UP टेट आप दें, या सीटेट दे रहे हैं, सभी में ये काम आएगा। जो अभी सीटेट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है, मतलब जो जनरल मैथ्स है वो पढ़ना। तो फ्रेंड्स जनरल मैथ्स जो है वो सभी एग्ज़ाम में आते हैं, कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें काम आएगा। ठीक है, बट सीरीज़ जो है मैंने DSSB की चला रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल DSSB में ही ये काम आएगा, क्योंकि जनरल है तो सभी में काम आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप एक बार में नई चीज़ें समझ में आएगी तो दोबारा से वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।